हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th-7th की इंग्लिश वर्कबुक में से वर्कशीट नंबर 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 3 ये है। इसमें कॉम्पिटेंसी मीन्स दक्षता। इसको पढ़ने के बाद हम किन चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे? तो देखिए, आइडेंटिफाइज यानी पहचान करना, फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स यानी हमारे परिचित वस्तुएं जिनको हम जानते हैं, सीन इन पिक्चर्स जो यहाँ पे पिक्चर्स में यानी फोटो में दिख रही है आपको, और अराउंड्स या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है लेकिन हम उन सबको पहचानते हैं और जानते हैं। तो अब देखते हैं इस वर्कशीट में कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें दी गई है जिनको हम पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। अगर पहचानते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हमें लिखना है। Given below are some things that we use in our day-to-day lives। यानी यहाँ पे वो चीज़ें दी हुई है जिनको हम डे टू डे लाइव्स का मतलब हम रोजाना यूज करते हैं। देखते हैं। स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स के पास स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे हमें इन ऑब्जेक्ट्स को यानी इन चीज़ों को पहचानना है और इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखो, स्लीपर्स। स्लीपर्स यानी चप्पल, हम सब जानते हैं, सब पहनते हैं और यूज करते हैं। तो इस SLIPPERS स्लीपर्स। अच्छा, नेक्स्ट है, आप पहचानिए इसको, ये है हेट, HAT। हेट मीन्स टोपी। गोल जो टोपी होती है इसको हम हेट बोलते हैं और जनरली जो हम लगाते हैं वो केप होती है। तो यहाँ पे हेट है ये। नेक्स्ट है, आपने स्कूल में देखा होगा और इसको पहचानते भी होंगे, ये है ग्लोब यानी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। लिखिए स्पेलिंग GLOBE, ग्लोब। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वॉच। वॉच, ये वाली जो वॉच है जो हमें टाइम देखने के काम में आती है, सब जानते हैं, पहचानते हैं। जो हम हाथ में बांधते हैं इसको रिस्ट वॉच बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वॉच लिखेंगे, WATCH। आपने देखा होगा घर में दीवार पे भी होती है घड़ी, उसको दीवार घड़ी बोलते हैं, ये कलाई घड़ी बोलते हैं। तो ये कलाई घड़ी है, रिस्ट वॉच। नेक्स्ट है, फोटो खींचने के लिए जो हम डिवाइस काम में लेते हैं वो है ये, आप पहचान गए होंगे, कैमरा, CAMERA, कैमरा। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, देखिए इसमें इस बिल्डिंग के फ्रंट में सबसे ऊपर प्लस का आपको निशान दिख रहा है और रेड कलर का जो प्लस का निशान होता है वो हमेशा हॉस्पिटल में मिलता है, हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ हमेशा मिलेगा। तो ये मेडिकल को इंडिकेट करता है, तो इसे हम बोलेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल की स्पेलिंग लिख दिया हमने। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं, पहनते भी हैं, हमारी यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, जूते यानी शूज, SHOES, शूज। नेक्स्ट है लैपटॉप, यानी कंप्यूटर बड़ा होता है
और ये इसका एक छोटा रूप होता है लैपटॉप, और इससे भी आगे की जनरेशन में एक पाम टॉप बन गया है जो एज ए हम मोबाइल हथेली में लेके काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये पिक है वो है लैपटॉप की, तो स्पेलिंग लिखेंगे LAPTOP, लैपटॉप। आपने सबने देखा है। नेक्स्ट है, देख के पहचानो, कूलर, जो हमारे समर सीजन में सबके घर पे काम में आता है और ठंडी हवा देने का काम करता है। कूलर, कूलर। नेक्स्ट है तरबूज, पहचानते आप सब है, इसको इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं, WATERMELON, वाटरमेलन। नेक्स्ट है अलमारी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सबके घर पे पाई जाती है, सामान वगैरह हम रखते हैं, कपड़े रखते हैं, इसको इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं। तो आप इसकी स्पेलिंग लिखिए ALMIRAH, अलमीरा। अलमीरा मीन्स अलमारी। और नेक्स्ट और लास्ट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है वो है बोतल, यानी आप स्कूल में भी पानी की बोतल लेके आते हैं और ये बहुत सी चीज़ों में काम में आती है। प्लास्टिक की भी होती है, कांच की भी होती है, और लोहे की भी होती है, क्या नाम मतलब स्टील की भी होती है। तो इसे हम बोतल बोलेंगे, BOTTLE, बोतल मीन्स बोतल। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट हुई। आप इन सब ऑब्जेक्ट्स की स्पेलिंग याद करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्कशीट है वो है 4। देखिए इसमें कॉम्पिटेंसी, इसको पढ़ेंगे तो हम क्या सीख पाएंगे, लिसन टू द राइम एंड आइडेंटिफाइज राइमिंग वर्ड्स, यानी इस राइम को आप सुने और इसमें से जितने भी राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो कविता में जब हम गाते हैं तो वो उसका तुक एक जैसा आता है, यानी इनको तुकांत शब्द कहते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। राइमिंग वर्ड्स, लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू रिटन राइट इन द गिवन स्पेस। इस राइम को यानी इस कविता को, पोएम को हमें पढ़ना है। टीचर जो पढ़े हैं उसको ध्यान से सुने, अभी हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने, और इसके तुकांत शब्द जो हम बताएंगे उनको नीचे स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो देखिए, सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो, people on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us, people on the bus stand, some sitting on the ground, people riding bikes round and round and round। इसको हमने पढ़ा। तो इसमें देखिए, लोग या कविता है लोगों के लिए कि आज के दुनिया में जितनी भागदौड़ की जिंदगी है उस पर एक पोएट है लोइस लेंस्की, जिन्होंने ये कविता लिखी थी, सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। उस कविता का एक पार्ट लिया गया है इसमें, और इसमें दुनिया हमारी भागदौड़ की जिंदगी, आप जहां देखें जहां लोग अपने अपने टारगेट को लेके भागते रहते हैं, घर से वो अकेले निकलते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में शामिल होते हुए भी वो अपने आप को अकेले मानते हैं, और जहां जाते वहां पे भीड़ ही भीड़ उनको नजर आती है। तो सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, यानी लोगों का हमें गाना गाना है। वॉकिंग फास्ट और स्लो, देखिए वॉकिंग यानी टहलना चलना,
फास्ट और स्लो, कुछ लोग तेज चलते हैं, कुछ धीरे चलते हैं, कभी कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं। पीपल ऑन द सिटी, शहरों के जो लोग हैं, अप एंड डाउन दे गो, यानी अप एंड डाउन का मतलब होता है शहरों में वो बहुत सारे फ्लाईओवर्स होते हैं, यानी पुलिये जो जमीन पे ही अंडरपास देने के लिए पुलिया बनाते हैं, उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। और नदी के ऊपर जो बनाते हैं उनको हम ब्रिज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे शहरों के बीच में जो फ्लाईओवर्स होते हैं तो उनके ऊपर देखते हैं तो गाड़ियां और लोग हमें सब दिखाई देते हैं घूमते हुए, चलते हुए। और ऊपर से नीचे देखें तो नीचे भी हमारे को बहुत सारी गाड़ियां, लोग सब दौड़ते हुए, चलते हुए, भागते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए ये कहा है कि शहरों में अप एंड डाउन दे गो, यानी ऊपर की बगल भी चल रहे हैं और नीचे भी चल रहे हैं। पीपल ऑन द साइड वॉक, यानी फुटपाथ पे, यानी पेडिस्ट्रियन जो चलते हैं, पैदल यात्री सड़क के बगल में चलते हैं तो वो साइड वॉक माना है। और पीपल ऑन द बस, और शहरों में बस है, टैक्सीज है, बाइक्स है, इन सब में भी लोग चलते रहते हैं, यानी बैठ के यात्रा करते हैं। पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, और यहाँ पे लोग एक दूसरे को पास करते रहते हैं, क्रॉस करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के आगे पीछे निकलते रहते हैं। लेकिन यहाँ बताया है बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, यानी हम आगे चल रहे हैं तो हमारे से आगे भी लोग चल रहे हैं तो वो हमारे फ्रंट हो गए, और हम आगे निकल गए, हमारे पीछे भी लोग हैं। तो फ्रंट का मतलब सामने, आगे की ओर, और बैक का मतलब होता है पीछे की ओर। तो हम फ्रंट में देखें तो भी और बैक में देखें तो भी हमारे सामने लोग ही हमारे को पास करते रहते हैं और हम भी उनमें से एक होते हैं। पीपल ऑन द बस स्टैंड, अगर आप बस स्टैंड में जाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। सम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वहां पे इतनी भीड़ की वजह से मैनेजमेंट नहीं हो पाता अच्छे से, इतनी व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, तो लोग ग्राउंड में नीचे भी बैठ रहते हैं। और पीपल राइडिंग बाइक्स, शहरों में कितनी गाड़ियां, यानी हमारा गांव से अगर लोग शहरों में जाते हैं तो उनको रोड को पास करना, यानी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी गाड़ियां निकलती है। और उनको कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स का यूज होता है। तो वो ट्रैफिक सिग्नल जो होती है वो हर 1-2 मिनट में उनको रोकते रहते हैं और फिर आगे से वो लोग क्रॉस करते रहते हैं, तो उससे वो ट्रैफिक जो है मैनेज होता रहता है। पीपल राइडिंग बाइक्स, लोग, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, बाइक्स यानी मोटरसाइकिल जो बोलते हैं हम, उनमें राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी जब अगर हम पूरे उनको देखें तो शहर की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड में लोग कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। इस तरीके से ऐसे लगते हैं जैसे पूरा गोल है, घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कहते हैं ना दुनिया गोल है, उसी तरीके से हमारे को शहर में भीड़ भड़के में ऐसे ही लगता है। ये हमने पढ़ लिया है। अब बच्चों ध्यान से देखें, हम इसके सोल्व करेंगे। राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, राइमिंग वर्ड्स, तो अब ध्यान से देखिए, वो वर्ड्स जो लाइन के लास्ट में या बीच में होते हैं, मोस्टली वो लास्ट में ही होते हैं, और जिनको बोलते हैं तो एक जैसी आवाज आती है, एक जैसा तुक आता है, एक जैसी आवाज आती है, ध्वनि। तो जैसे स्लो, जैसे इसमें आया है स्लो, यानी वॉकिंग फास्ट और स्लो। स्लो ऐसी ही आवाज जब हम गो को पढ़ेंगे तो स्लो गो। तो ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों राइमिंग वर्ड है। अगला देखिए, बस, अस, इन दोनों को बोलेंगे तो लास्ट में कैसी आवाज आती है? अस, बस, एक जैसी आवाज आती है। और ये है अगला स्टैंड, स्टैंड वाला इसमें नहीं है। ग्राउंड, राउंड, ग्राउंड और राउंड ये दोनों राइमिंग वर्ड है, स्टैंड का नहीं है इसमें। सीटिंग, राइडिंग, दोनों में आईएनजी आ रहा, तो इंग इंग की आवाज में आ रही है सीटिंग, राइडिंग। और वैसे ही एक वो, इसमें देखिए वॉकिंग, वॉकिंग और पासिंग, वॉकिंग और
पासिंग, ये सब एक दूसरे के यानी राइमिंग वर्ड है। तो हम इनको लिखते हैं पहले स्लो और गो, इन दोनों की एक जैसी, तुकांत एक जैसा, अंत इनका एक जैसा होता है जब बोलते तो स्लो गो। नेक्स्ट है बस अस, इनको बोले तो एक जैसी आवाज आती है, ये तुकांत वर्ड है। ग्राउंड यानी मैदान, राउंड यानी गोल। नेक्स्ट है सीटिंग, राइडिंग, वॉकिंग, वॉकिंग में एल साइलेंट है इसलिए हम इसको वॉकिंग बोलेंगे। और पासिंग, PASSING, पासिंग। तो ये इनके राइमिंग वर्ड है, आप इनको लर्न करें। स्लो, गो, बस, अस, राउंड, ग्राउंड, सीटिंग, राइडिंग, वॉकिंग, पासिंग। अब इसी में अगली एक्टिविटी ये दिया है कि राइट सम अपोजिट वर्ड फ्रॉम द राइम, यानी हमें इसी राइम में से, इसी कविता में से लिखना है, बाहर नहीं जाना है। आपको अगर और याद भी हो वर्ड्स तो वो नहीं लिखना है, इसी में से हमें वर्ड लेना है और उसका विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट कर रखा है, इसमें फास्ट यानी तेज और स्लो मीन्स धीरे। तो हम इसमें से दूसरा देखिए अप और डाउन, आपने पढ़ा होगा अप एंड डाउन, तो ये दूसरा लिख दीजिए आप, अप यानी ऊपर, DOWN, डाउन मीन्स नीचे। और एक इसमें आया है बैक और फ्रंट, बैक मीन्स पीछे और फ्रंट मीन्स आगे, BACK, बैक, फ्रंट FRONT। तो इसमें यही पेयर बन रहा है अपोजिट वर्ड्स का, और ये पेयर बने हैं राइमिंग वर्ड्स के। तो आप इस पोएम को अच्छे से गा के पढ़े और एक एक वर्ड्स को ध्यान से समझे। तो बच्चों अभी हमने वर्कशीट नंबर 4, 3 और 4 दोनों सॉल्व की है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यह क्लास आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और क्लास यानी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।